जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके लिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के शानदार तरीके लाए हैं। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है पहले वो समझ लीजिए कि जैसे कि आपको मालूम है कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 36। तो ये 36 क्या है? ये 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और इसका अगर आपसे बोला जाएगा कि √36 है ना, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने को कहा जाएगा तो आप इसका 6 मान निकाल देंगे क्योंकि आप इसको जानते हैं। अच्छा, √25 का मान कितना है? तो आप बोलेंगे 5। लेकिन वहीं पर अगर ये बोल दे कि √5 का मान बताओ, तो भाई 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो कैसे बता पाओगे? √12 का मान बता पाओ, तो 12 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आप कैसे बता पाओगे? बस इन्हीं नंबरों को डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। जिसके लिए आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला याद करने की उतना ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आज आपको इतनी प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी कि ये फॉर्मूला आज ही के आज आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई नंबर दिया होगा जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, तो आप उसे क्या करेंगे? x प्लस वाई में तोड़ेंगे। या तो x प्लस वाई में तोड़ दीजिएगा या तो x माइनस वाई के फॉर्म पर, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि x क्या होना चाहिए? एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बिल्कुल समझते जाइए बातों को, आप धीरे धीरे लास्ट तक में सारी चीज़ें सीख जाएंगे और खुद ही निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। बस अंत तक आप इस वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से समझे बातों को, और पेन कॉपी लें और प्रैक्टिस करें, सारी चीज़ों को समझाए। दिमाग में कर सके तो दिमाग में कैलकुलेशन करें। चलिए, तो यहाँ पर आपको लेना एक परफेक्ट स्क्वायर लेना है और फिर प्लस या माइनस करके कोई नंबर लिखना है, समझ पा रहे हैं। और फिर इसके बाद ये फॉर्मूला याद रखना कि √a मतलब आप उसे तोड़ रहे हो x प्लस वाई में या x माइनस वाई के फॉर्म पर तोड़ोगे। फिर अगर आपने जो भी नंबर लिया √x कर दीजिएगा, प्लस लिया है तो प्लस करिएगा, माइनस लिया है तो माइनस करिएगा, और फिर y लिख दीजिएगा और फिर 2 √x लिख दिएगा। क्लिक हो रहा है? चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको थोड़ा बेसिक तरीके से समझाएंगे, फिर एक्चुअल में क्या करना है एग्जाम में वो भी तरीका आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। आई होप कि आपने फॉर्मूला याद कर लिया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए कि क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्या चीज? √12। √12 को तोड़ने के हमने बताया प्लस में भी तोड़ सकते हो, माइनस में भी तोड़ सकते हो। तो √12 को आपने क्या लिखा? 9 + 3। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 9 + 3 लिख दिया। अब 9 + 3 9 + 3, और ये 9 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपने बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि हमने बताया जो आप लिखेंगे जिसको भी तोड़ेंगे वो पहला नंबर कोई स्क्वायर होना चाहिए ना, ऐसे भी मत तोड़ देना। 12 तो 11 + 1 भी होता है 12, 10 + 2 भी होता है 12। तो इस तरह से तो आप कुछ भी लिख दोगे, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है? किसी परफेक्ट स्क्वायर के साथ प्लस या माइनस करना है। तो 9 के साथ आपने 3 को जोड़ दिया, मतलब 9 एक वर्ग है, और उसके साथ 3 को जोड़ दिया। 9 और 3 12 होता है, तो आपने बहुत बढ़िया जमाया कि 9 12 को तोड़ दिया 9 + 3 में। फिर बोला था √x, x का मतलब 9, पहले वाला नंबर, तो √x मतलब 9, √9 प्लस, तो प्लस कर दिया क्योंकि प्लस लिया था ना यहाँ पर, इसलिए प्लस कर दिया। फिर जो 3 लिखा था y का मान, वही y का मान 3 रख दिया। फिर 2 लिखा था, वो 2 लिख दिया। फिर x का मान 9 था, तो आपने यहाँ पर भी देखिए 9 रख दिया है, समझ पा रहे हैं? √9। अब √9 का मान कितना होता है? 3, और फिर 3 का ये 3 कर दिया आपने, और फिर इस √9 का मतलब क्या होता है? 3, और 2 का गुना कर दिया तो हो गया 6। 3/6 कितना हो जाएगा? 3 और 6 कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 का मतलब हो गया 0.5, तो 3.5 आपका राइट आंसर। आप इसी तरीके 9 + 3 भी कर दिया, इस तरीकों को भी कर सकते हो, या फिर 16 - 4 का तरीका भी आप समझ सकते हो, क्योंकि 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। -4 करोगे तो भी 12 आएगा। आप कुछ भी तरीका जमा सकते हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो 16 - 4 करने के बाद आपने क्या किया? बोला 16 - 4 से कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। फिर √16 को, क्योंकि x का मान 16 है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। x का मान 16 था तो आपने √16 कर दिया, और फिर माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस यहाँ पर लेकर चले थे इसीलिए माइनस किया। फिर जो y का मान 4 था, वही y का मान 4 रख दिया। फिर उसके बाद 2 का 2 लिख दिया, और x का मान √x कर दिया, 16 कर दिया। फिर उसको जब सॉल्व किया तो √16 का मान 4 है, -1 मतलब यहाँ पर 4 था तो 4 कर दिया, और फिर 2 का ये 2, और √16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो 4 दूनी 8 आपका राइट आंसर। 1/8 करा, मतलब 4 और 8 को काटा, 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5। 4 में से 0.5 को जब आपने घटाया तो कितना आ गया भाई? आपके पास 3.5 देखने को मिला। दोनों ही तरीकों से आपका आंसर बिल्कुल सही आया। देख लीजिए, चाहे तो कैलकुलेटर से भी करके देख लीजिए कि √12 का मान कितना आएगा। √12 का मान 3.5 समथिंग आएगा। तो आपको तो केवल डेसिमल के बाद का एक नंबर ही मैक्सिमम आपको पेपर में दिया जाएगा, जहां तक आप सटीकता से अंतर बता पाएंगे। बिल्कुल आपसे बनेगा, सारी चीजें बनेगी, बातों को समझते चलिए। और एक बात इसमें और बताने जाएंगे जिसमें आपको ना जो अन्य
जगह पर आपको ये वाली बातें नहीं बताई जाती, ठीक है, उसको समझना आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने बताया ना कि यहाँ पर दोनों तरीका, पहला भी हो गया, दूसरा भी तरीका, प्लस वाला भी सेटिस्फाई किया, माइनस वाला भी सेटिस्फाई किया। हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताने जा रहे हैं वो नेक्स्ट समझाएंगे, ठीक है, जब आपके सामने डाउट लेकर आएंगे ना तभी हम आपको वो चीज़ समझाएंगे कि हम आपको एक्चुअल में बताना क्या चाहते हैं, कि गलती क्या होगी, ठीक है, लोग आपको क्या बताते हैं और आपको समझना क्या है, ठीक है, जनरली। अब 90 का वही हुआ, प्लस का भी कर सकते हो, माइनस का भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर क्या आजमा लिया, 100 माइनस 10 का आजमा लिया, ठीक है, कि 100 में से 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, और माइनस 10 करने पर 90 आ रहा है, बिल्कुल सही जमाया। फिर आपने इसको समझो, या इसको क्या समझो कि जो भी ये नंबर दिया रहता है, ठीक है, आप धीरे धीरे सरल करते जा रहे हैं, पहले तो आपको पूरा बेसिक बता दिए, अब उसको सरल करते जाएंगे, ठीक है। अब ये सब सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना हो सके दिमाग में सॉल्व करना। यहाँ पर रखते हैं √100 का मतलब 10 होता है, ठीक है, √100 लिखा तो इसका मतलब तो 10 होता है ना, तो हम फटाफट इस बातों को समझेंगे और धीरे धीरे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। और y का मान ये होता है, तो पहले फॉर्मूला बताओ क्या होता है। फॉर्मूला होता है √x माइनस, या माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, और y अपॉन में 2√x। तो हम ये देखा करें कि √x की मान क्या है, फटाफट करेंगे, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना और 1 बाय 1 करना, ठीक है। तो √100 कर देंगे, माइनस था तो माइनस कर दिया, y का मान 10 था तो 10 कर दिया, 2√100 कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम ये वाली लाइन नहीं लिखना भाई, डायरेक्टली आपको पेपर में ये चीज करना, यही चीजें तो आपको इंप्रूव करती है और आपको टाइम स्पीड बढ़ाती है, एक्यूरेसी बनाती है आपकी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं √100 का मतलब 10 हो जाएगा, और 10 का मतलब 10 हो गया, और फिर 2, और 100 का मतलब 10 हो गया, और 20 हो गया, फिर 0 से 0 काट दिए, और 1/2 हो गया, 1/2 का मतलब 0.5 हो गया। 10 में से जब 0.5 को घटाए तो 9.5 आपका राइट आंसर। इसको अगर प्लस में करना हो तो प्लस में भी करके देख लेना, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे अब आप बातों को समझते चलें और धीरे धीरे जल्दी जल्दी करते चलें। तो यहाँ पर समझे कि √24 को क्या लिखो, 25 माइनस 1 लिख दोगे, 25 माइनस 1 लिख दोगे। 25 माइनस 1 का मतलब है 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो बस डायरेक्टली ये वाली लाइन ना लिखते हुए डायरेक्टली ये जानते हो कि यहाँ पर लिखना है 5, तो वो लिख दिया 5, √25 का मतलब 5। फिर माइनस था तो माइनस लगा दो फटाक से, ठीक है, 5 लिख दिया, माइनस लिख दिया। y का मान 1 है, और यहाँ जो लिखोगे ना वो 2 गुना कर दो, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसका 2 गुना कर दो, ऐसे करो ना, समझ रहे हो। स्टेप बाय स्टेप तो हमने आपको लिख कर दिया समझाने के लिए, जो एकदम नए रहते हैं उनके लिए, लेकिन जब आप एडवांस होते जा रहे हैं, बातों को समझते जा रहे हैं, तो डायरेक्टली 5 का 2 गुना 10 कर दो, और 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 5.01 हो जाएगा ना, माइनस कर दोगे 0.01, तो 0.01 माइनस, सॉरी 0.01 बोले हम, 5 माइनस 0.1, ठीक है, क्योंकि 1/10 का मतलब 0.1, तो इतना जाएगा 4.9 हो जाएगा। फटाफट आप उत्तर कर पाओगे, बातों को समझते चलो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा देते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। हमने अभी आपको समझाया, क्या समझाना है भाई, कि √10 को आपने लिखा 9 + 1, 9 + 1 का मतलब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो आपने डायरेक्टली 3 लिखा। 1 को आपने 1 लिख दिया, और 3 का 2 गुना कितना हुआ, 6। जब आपने इसको सॉल्व किया 3.16, इतना फटाफट उत्तर ला पाओगे, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपको दिया 15, ठीक है, रूट में 15 दिया, रूट में 15 को आप क्या लिखोगे, 16 - 1 लिख दोगे, ठीक है। आपने 16 - 1 लिख दिया, प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, दोनों बात याद रखो, ठीक है। 16 - 1 लिख दिया, 16 - 1 लिखने के बाद 16 किसका स्क्वायर है, डायरेक्टली आप करो ना, 16 4 का है तो 4 कर दिया, 4 का 2 गुना नीचे लिखना है, 8 लिख देंगे, और ऊपर जो y देता है 1 दिया था तो 1 लिख दिया, तो 4 रहेगा, -1/8 करा, जब सॉल्व किया तो 0.12 आया, घटा दिया, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ रहे हो, 1/8 को सॉल्व किया तो 0.12 आया, जब घटा दिया तो ये आपका आंसर हो गया। कितनी सरलता से आप उत्तर निकाल पाओगे, आप खुद भी करते चले, ठीक है। हमसे पहले वीडियो को पॉज करें और देखिए आप कितने समय में निकाल पा रहे हो, कितनी जल्दी जल्दी अप्रोच कर पा रहे हो। आपने 148 को क्या तोड़ा, 148 को तोड़ दिया 144 + 4, ठीक है। 144 किसका स्क्वायर, 12 का, 12 दूनी 24 नीचे लिखना है, और जो भी 4 दिया था वो ऊपर लिख देना है, तो 4 लिख दिया। y का मान 144, 12 के स्क्वायर प्लस 12 का 2 गुना 24 नीचे लिखना है, ऊपर जो y का मान है वो लिख देना, काट दिए, 1/6 आ गया, सॉल्व किए, फटाफट आपका उत्तर कितना हो गया, 12.16 हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस बातों को समझते चलें, आराम से करते चलें। पहले अभी सीख रहे हो तो आराम से सीखो, लेकिन जब सॉल्व करना है तो आपको स्पीड बढ़ाना है, एक्यूरेसी बढ़ाना, सारी चीजें, ठीक है। एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर हो, ऐसा नहीं कि बस अच्छे से सीख लिया हो गया, ठीक है। एग्जाम में क्या अप्लाई करना है वो भी समझना है, सारी चीजों को समझते हुए चलना है, कहां पर मुझसे गलती हो सकती, कहां पर नहीं गलती हो सकती, मुझे टीचर क्या समझा रहा है, कहां पर नहीं समझा पा रहा, सारी चीजों को आपको समझते चलना है, ठीक है। और ऑब्जर्व करना है कि आपको वहां पर क्या तरीका कैसे याद रहेगा, ठीक है। तो अभी हमने यहां पर बताया कि प्लस माइनस दोनों का यूज कर सकते हो, लेकिन हमने कहीं पर प्लस कर दिया, कहीं पर माइनस कर दिया, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो √7 का देखो, √7 का क्या हुआ, 9 - 2, हमको ये आसान लगा। √7 और कुछ भी नहीं कर सकते हो क्या, बहुत सारे तरीके कर सकते हो, 16 में से कुछ कर दो, ठीक है। 4 में +3 कर दो, कुछ भी तो कर सकते हो ना। 4 + √7 को आप 4 + 3 लिख सकते हैं, और बाकी जो हमने ऊपर किया वो तो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको
समझाया जाएगा कि कहाँ करना और कहाँ नहीं। चलो तो यहाँ पर आपने लिख दिया 9 माइनस 2 लिख दिया, 7 होता है, ठीक है। 9 √9 किसका मान होता है? 3 का। तो ये लाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3 लिखें, ठीक है। इधर लिख दे 3 माइनस वाई का मान 2 था, 3 का 2 गुना, यहाँ जो भी लिखा रहता है उसका 2 गुना कर दो, 6, 1/3 का मतलब 0.3। तो 0.3 आपने जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर 8/3 आ गया, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो कितना भाई, लिखना हो तो लिख सकते हो कितना, अगर माइनस करोगे 3 में से माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.267 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2.67 तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सॉल्व करना और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो अब इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 4+3 भी लिख सकते रहे। √7 को आपने ये देखा ना, आपने √7 को क्या लिख सकते हो, 4+3 भी लिख सकते हो। 4+3 का मतलब ये 4, ठीक है। ये वाली लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो हमने लिख के आपको दिखा दिया, ठीक है। तो 4 का मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस कर देंगे क्योंकि प्लस है, 3 का 3 लिख देंगे, और 2 का 2 गुना कितना, अच्छा इस 2 का जो भी यहाँ लिखते हो उसका 2 गुना लिखते हैं ना यहाँ पर, तो 2 का 2 गुना 4 हो गया। जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 + 3/4 को अगर सॉल्व करना हो डेसिमल में करना हो तो कर दीजिए, और फिर इसको अब ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया भाई 0.75 हो जाएगा। तो बस यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, समझो बातों को, 0.75 हो जाएगा। तो कितना आंसर हो गया 0.75। अब हमने बताया था आपको कि चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो दोनों से उत्तर सही आएगा। हम यहाँ दिखाते हैं अब कि हमने जब माइनस किया था, देखिए यहाँ पर क्या था भाई, √7 था ना, ये भी √7 था। तो जब √7 को यहाँ माइनस किया तो कितना आया था 2.67 आया था, ठीक है, 2.67 याद रखिएगा। अब यहाँ √7 को देखो, यहाँ पर हमने √7 को जब प्लस वाले से सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना आया 2.75, यहाँ ऊपर आया था 2.67 और नीचे आया 2.75। हो सकता है इनमें से कोई एक निकटतम मान होगा और आपके ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन अब देखो ये तो थोड़ा ज़्यादा दूर दूर हो गया, ये तो थोड़ा ज़्यादा दूर दूर हो गया। तो एग्जामिनर बस आपको जो पढ़ाने वाला है ना, बस वो यही चीज़ें आपको क्लियर नहीं करा पाता है कि क्या याद रखना। सर प्लस में आ गया माइनस में आ गया, हो सकता है पहला वाला एग्जाम्पल तो आपने क्लियर करा दिया, तो दोनों से सेम उत्तर आया था, इस वाले से तो अलग अलग उत्तर आ रहा है, प्लस का लगा रहा है माइनस का लगा रहा है। तो मैं एग्जाम में क्या याद रखूंगा भाई, मुझे कैसे याद रहेगा मैं प्लस का लगाऊं कि माइनस का लगाऊं, गलती ना हो। तो बस यही चीज़ें तो आपको समझानी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे क्लियर कराई जाएगी अब वो सीखो, समझो यहाँ पर, ठीक है। क्या लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना, अब उस बातों को समझते हैं, ठीक है। कैसे लगाना है, क्या लगाना है। चलो तो सबसे पहले आपके लिए ये एक स्पेस यहाँ पर अब लिखते हैं। देखिए अब क्या करना आपको एग्जाम में क्या करना वो समझो। √7 लिख दिया हमने, √7 कर दिया। आप एग्जाम में गलती ना करो, इसलिए हम ये सारी बारीकी बातें बता रहे हैं, वरना हम तो आपको ऐसे ही बता दें फटाफट आप सीख लेंगे और बन जाएगा। क्या गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोशिश करो कम से कम गलतियां कर पाओ वहाँ पर, या हो सके तो गलती ही ना करो, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता गलती ना हो ही जाती है आपसे गलती थोड़ी बहुत, तो वो उन गलतियों को भी बहुत कम करो। देखो √7 का मतलब होता है 9 - 2 या फिर 4+3, दोनों ही तरीके से लिख सकते हो, दोनों ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी 2 का स्क्वायर है, 9 भी 3 का स्क्वायर है। अब मैं करूं तो क्या करूं, समझ रहे हो, कुछ क्वेश्चन बच के आंसर आ जाने से ये मत समझ लेना कि टेक्निक आपसे बनने लगी। इस टेक्निक को ऑब्जर्व करो, कहाँ मुझसे गलती हो सकती है वो समझो, ठीक है। क्योंकि बाकी सब तरीके तो आपको महंगे पड़ जाएंगे, ये तरीका बहुत सरल पड़ेगा। बस इस तरीके में आपको ये क्लियर नहीं होता है कि प्लस वाले का लगाना या माइनस वाले का लगाना, ठीक है। तो उस चीज़ों को क्लियर कराने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिल्कुल गलती ना के बराबर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल सटीक उत्तर के पास पहुंचे, जितना भी इसका राइट आंसर आने वाला उसके पास आप पहुंच सकें, ठीक है। क्योंकि इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, जितना भी पॉइंट के हिसाब से गलतियां होती ना वो भी ना हो पाए, उसको बताने के लिए समझते हैं। देखिए अब इन दोनों में क्या करोगे, दोनों ही तो सही है जो हमने बताया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपने इसको प्रेफर किया राइट आंसर के लिए, आपने इसको प्रेफर किया, क्यों भाई, ठीक है। राइट आंसर इससे आया है, इससे थोड़ा दूर आ गए अपन, इस वाले से पॉइंट के थोड़ा दूर चले गए, इस वाले के पास आए। ऐसा क्यों हुआ, तो देखो ये अब आपको याद रखना, ठीक है, जो आप बताने जा रहे हैं क्या, कि जो भी नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर ले रहे हो ना, ये 4 के 7 के नज़दीक जो भी यहाँ पर नंबर दिया होगा इसके नज़दीक वाला लीजिए। अब बताइए मुझे 7 के नज़दीक क्या पड़ेगा, 9 पड़ेगा, स्क्वायर की 4 पड़ेगा, 7 और 9 का अंतर 2 का है, 7 और 4 का अंतर 3 का है, तो इसके पास जो स्क्वायर वाला नंबर है वो 9 है ना कि 4 है। तो इसीलिए आप 9 वाले को क्या करेंगे, अगर निकटतम आपको मान चाहिए तो आपको क्या लेना है, 9 वाला मतलब कि पास वाला स्क्वायर लेना है। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, पास वाला स्क्वायर लेना है, ये आपको जल्दी से बन पाएगा, समझ पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बातें समझाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो पाए। अब 27 का देखो, 27 को आप देखो दो तरीके से नहीं लिख सकते थे, 27 को आप लिख सकते रहे 25 + 2 भी, और क्या लिख सकते हो 36 - 9,
ये भी तो लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो ना भाई। 25 प्लस 2 भी कर सकते हो, 36 माइनस 9 भी कर सकते हो, दोनों से नहीं आएगा 27, और दोनों ही आपका सही होगा क्योंकि हमने आपको बताया भाई ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप बताओ खुद ही कि आप क्या लोगे, 36 माइनस 9 वाला लोगे कि 25 प्लस 2 वाला लोगे। तो आप खुद ही कहोगे कि सर अभी आपने हमारे उस डाउट को क्लियर कर दिया। ठीक है, वो डाउट आपके कोई क्लियर नहीं करता जल्दी। ठीक है, तो उन डाउटों को क्लियर कराना बताना तो बहुत अच्छी बात है, जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए आपके। तो डाउट को क्लियर करने के लिए हमने क्या बताया कि आपको क्या करना है, पास वाला स्क्वायर लेना है। तो 25 के पास वाला स्क्वायर कौन पड़ेगा आपका, 25 के पास वाला स्क्वायर जो 27 के पास वाला स्क्वायर पड़ेगा वो आपका 25 पड़ेगा, ना कि 36 वाला पड़ेगा। इसीलिए आप 36 वाले को ना प्रेफर करके 25 वाले को चलेंगे। आई होप कि आप इस काबिल भी हुए कि अगर आपसे कल को ये कोई पूछेगा कि जरा बताओ आपने 36 वाले को क्यों नहीं लिया, 25 वाले को क्यों लिया, क्योंकि आपने तो बताया दोनों ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल दोनों ले सकते हैं, दोनों से अंतर होता रहेगा, लेकिन पॉइंट का आगे पीछे हो सकता है। इसीलिए आप क्या करते हैं, पास वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे वो प्लस में लेना हो चाहे माइनस में लेना हो। आप देखते हो पास वाला कौन है, उसको लेकर ही सॉल्व करते हो। तो आपने इसको लेकर सॉल्व किया फाइनली, है ना। 25 इसका स्क्वायर है 5 का, तो ये 5 लिख दिया, 5 का 2 गुना 10 नीचे लिख दिया, जो भी y का मान था ऊपर लिख दिया। फटाफट बातों को समझ जाए, पहले आपने बेसिक समझा है ना, ऐसा नहीं कि बेसिक नहीं समझा, फटाक से हमने कोई भी ट्रिक समझा दी है। ठीक है, आपने कर दिया। जब इसको सॉल्व किया 1/5 को तो 0.2 आ गया, देखिए 5.2 आ गया। ठीक है, तो 5.2 आपका निकटतम आंसर था, तो आपने इसको क्लिक किया। और जबकि इसका राइट आंसर जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे √27 का कितना आएगा 5.19, तो 5.19 के सबसे निकटतम आपका 5.20 है, तो ये भी आपका आंसर राइट कहलाएगा। सारी चीज़ों को क्लियर करें। ठीक है, केवल टेक्निक समझने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, उसको ऑब्जर्वेशन को समझे, कहाँ वो चीज़ें लगेगी कहाँ नहीं लगेगी, कहाँ आपका सटीक उत्तर आएगा, ये सारी बातों को समझो। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो 36 6 का स्क्वायर होता है, 6 का 2 गुना 12 होता है, जो y का मान है वो ऊपर लिख देते हैं। बस सॉल्व किया तो कितना हो गया 6, और फिर ये 9/3 3 से आपने काट दिया, 3 त्रिका 9 3 चौको 12। फिर आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका इसका उत्तर, देख लीजिए 6.75 आने के बाद कितना आ गया आपको उत्तर 0.25। इधर आ गया 5.25 आया। ठीक है, इधर उत्तर आपका आया 5.25, और ऊपर आपका उत्तर क्या आया था भाई, ठीक है, यहाँ पर आया 5.25 और यहाँ पर आया था 5.20, और जबकि इसका राइट आंसर क्या था 5.11। तो आप खुद ही बताइए कि राइट आंसर आपका क्या हुआ, 5.20 को देंगे आप पहले प्रेफर, मतलब राइट आंसर तो आपका 5.19 है, तो आप क्या 5.20 को दोगे कि 5.25 को। ठीक है, 5.20 को ज़्यादा प्रेफर करोगे कि 5.25 को। इसका राइट आंसर था 5.19 इसका राइट आंसर। जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे और पॉइंट कुछ आएगा तो उससे जो आप उसको देंगे प्रेफर, तो किसको प्रेफर करेंगे, 5.20 को ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना कि इसको। तो हमने बताया ना, जो निकटतम रहेगा उसको ज़्यादा प्रेफर करना, आप 36 को। ठीक है, अंडर रूट जब 27 रहा तो आप क्या करोगे, अंडर रूट 25 + 2 करोगे कि अंडर रूट 36 - 9 करोगे। ठीक है, तो आप 25 करोगे, क्योंकि ये 25 के पास वाला स्क्वायर 27 के पास वाला स्क्वायर 25 हो रहा है, इसीलिए। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। ठीक है, मतलब एक एक बारीकी को हम क्लियर करते चले। ठीक है, केवल टेक्निक पर आपको कूदना उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, अब हम चलते हैं आपको रियल। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी सारे कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है वर्गमूल निकालने का। ठीक है, जिनको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है कि सर वो वाले से तो केवल 0.26 ही आ पा रहा है, 1 ही अंक आ रहा है, 2 ही अंक तक आ रहा है, हमको तो पूरा निकालना सीखना है, तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला रहेगा वर्गमूल निकालने की, भाग विधि। ठीक है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल जो निकाला जाता है उसके लिए बेसिक रूल रहेगा। कई लोगों को ये बेसिक भी नहीं पता होता, तो हम उसको बेसिक समझा दें। बाकी जिनको मालूम है उनके लिए तो ऊपर वाली ही वीडियो इनफ थी। ठीक है, और जिनको नहीं मालूम या भूल गए वो इस वीडियो को इसके आगे वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जो अभी हम चलाने वाले वो देख सकते हैं, वरना इतना आपके लिए इनफ था। ठीक है, जितना भी कंपटीशन एग्जाम में आने वाला था वो इनफ था, हमने उसमें आने वाले डाउट भी आपको समझा दिए, सारी बातें समझा दी। अब इसका बेसिक वाला भी समझा दें कि एक्चुअल में बेसिक, मान लो सर हमको लास्ट तक निकालना है। ठीक है, हमारा पेपर में 3 घंटे हमारे पास बहुत समय रहता है मैथ्स करने का। ठीक है, हम सेकेंडों में उत्तर नहीं निकालना चाहते, हम थोड़ा सा मिनट भी लगाना चाहते हैं, या फिर हमारे पास बहुत पर्याप्त समय है, सर आप हमें पूरी एक्चुअल ट्रिक बता दीजिए। तो एक्चुअल जो तरीका होता है वो भी समझ लो, लेकिन ये तरीका उतना कारगर नहीं निकल पाता एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होता आजकल के एग्जामों में। ठीक है, लेकिन कई एग्जामों में होता है, तो उसके लिए आप सीख लीजिए, अगर आपके पास समय है तो आप कैसे निकालेंगे वो। वरना ऊपर वाला जो तरीका बताया वो अच्छी तरीके से याद करिए, दोबारा वीडियो को देखें अगर ना समझ में आए तो। ठीक है, रिवीजन करें, बाकी बातों को ऑब्जर्व करें, एक एक छोटी छोटी बातों को समझें, और सारी चीज़ आपको समझ में आएगी और बहुत अच्छा प्रदर्शन आप देंगे। 100% अगर आप पेपर दे रहे हैं हमारी वीडियो को देखने के बाद, इस लेसन से या इस चैप्टर से आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। चलिए, तो यहाँ समझते हैं कि आप बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या। तो बेसिक क्या होता है, सबसे पहले ना आप इसे क्या करते हैं, √7 दिया ना, √7 जो दिया है आपको, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, पहले आप इसे क्या कर लीजिए, √7 जो दिया वो समझते हैं। ठीक है,
आप लिख दीजिए √7, ठीक है। आपने ऐसे कर दिया, ऐसे आप वर्गमूल वाली भाग विधि निकालना चाहते हो तो यहाँ पर लिख दिए √7। जो भी अंदर दिया नंबर वो लिख दीजिए, ठीक है। अगर 2 डिजिट में दिया है बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो उसके बाद ना आप अपने अपने नंबर अपने मन से 2 0 लगाइए। डबल जीरो, सिंगल जीरो नहीं चलेगा, ठीक है। डबल पेयर लेके चलना है। अगर वो डबल डिजिट नंबर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो उसके बाद जितने भी जीरो लगना है 2 0 लगाना, सिंगल जीरो नहीं काम चलेगा। जब भी जीरो लेना 2 0 लगाना है, ठीक है। अपने मन से अगर आप लगा रहे हो, देखिए 7 लगाने के बाद पॉइंट लगा दिया आपने, ठीक है। तो अब जब भी आपको वो लगाना है जीरो तो डबल जीरो लगेंगे। अब फिर क्या करना है, समझे बातों को। यहां पर ऐसा कोई नंबर लेना है, ठीक है। यहां पर भाग देने वाला ऐसा कोई नंबर लेना है जिसका उतने ही नंबर से गुणा करने पर इससे छोटा या इससे कम है, 7 से छोटा या 7 से कम है। तो आपने क्या ले लिया, 2। आप चाहते तो 3 लेते तो 3 3 का 9 होता। अगर यहाँ 9 आता तो 9 तो 7 से बड़ा है ना, इसलिए आपको ऐसा कोई नंबर लेना है जिसका उतने ही नंबर से, जितना भी नंबर लोगे उसी से गुणा भी करना है, ठीक है। ये भी याद रखना। तो 2 लिया तो 2 का 2 से ही गुणा करना है और देखना है 7 से कम आना चाहिए। तो आ रहा है 7 से कम। 3 लेते तो 3 3 का 9 तो 7 से ज्यादा आ जाता। तो 2 आपने लिया, 2 7 से कम हैगा तो आपका 4 आ गया, बिल्कुल सही आया, 4 आपका आ गया। तो इसका मतलब 7 से 4 को जब आपने फिर उसके बाद जितना भी लिखते हो, जितनी बार भी पहाड़ा पढ़ते हो वो यहाँ लिख दिया करो। जितनी बार भी आप पहाड़ा करते हो तो आपने बताया 2 लिया था, इसलिए वो 2 का 2 लिख दिए। फिर जितनी बार भी पहाड़ा पढ़ते हो वो क्या करते हो, नीचे भी कर देते हो, ठीक है। नीचे जोड़ना पड़ता है आपको उसको, तो आपने 2 बार जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर जो भी आता है वो यहाँ लिखते हो, 4 लिख दिया। फिर 7 और 4 को जब घटाया तो कितना आया, 3 आ गया, वो 3 आ गया। फिर अब देखिए 8 0 उस 0 को उतार दिया। अब इन दोनों को क्या करते हो, यहाँ वाले को जोड़ते हो, ठीक है। जो जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हो जोड़ते हो कि 2 का पहाड़ा मैंने 2 बार पढ़ा, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। 2 का पहाड़ा मैंने 2 बार पढ़ा, इन दोनों को ऐसे लिख देते हो, ठीक है। 4 आया तो वो 4 लिख दिए। जब 7 में से 4 को घटाए तो कितना आ गया, 3 आ गया, वो यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद देखो ये 2 और 2 को जोड़ दिए, ये 4 आ गया, ठीक है। ये 4 आ गया। फिर यहाँ पर जब घटाए ना, 7 में से 4 को घटाए तो यहाँ आ गया 3। ये 0 का 0 यहाँ उतार दिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ ऊपर वाली चीज़ों को फॉरगेट हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को फॉरगेट हो सकते हो, ठीक है। अब यहाँ आ गया 4। अब 4 के बाजू में कोई नंबर है ना, ये थोड़ी सी वो रहती है, लॉन्ग मेथड होता है, तो कोई नहीं, समझो आप बातों को, समझे जो भी नए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर लिखना है आपको जिसका गुणा उतने ही नंबर से करो, या तो 300 आए या 300 से कम आए। हमेशा याद रखो ना, बाजू में कोई भी ऐसा नंबर लिखना है जिसका गुणा उतने ही नंबर से करोगे तो 300 से कम आना चाहिए। तो आपने कहा कि सर 6 है वो नंबर, 6 का 6 से गुणा, मतलब कि अब ये हो गया 46, क्यों 6 लिखा तो अब ये पूरा हो गया 46, और 46 का आप 6 से गुणा करोगे तो आ गया 276, जो आपका आ गया जितना भी आंसर आ रहा था। फिर आपको देखना है कि कम है कि ज़्यादा। तो आपने जब इसको माइनस किया ना तो कितना आ रहा है भाई, माइनस करने के बाद आपका कितना आ रहा है, 20। अब 0 उतारने के बाद तो 0 उतरेगा, सिंगल जीरो नहीं उतर, 0 उतर गया। फिर इधर देखो क्या हुआ, जैसा हमने बताए थे वो, यहाँ पर आपने 6 और 6 को जोड़ दिया, ये 46 को है ना, अब वो 46 का काम कर रहा है। 46 और 6 को जोड़ दिया, हो गया 52। 46 और 6 को जोड़ दिया, हो गया 52, ठीक है। अब 52 हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा आपका 46 और 6 को जब आपने जोड़ दिया तो आपका आंसर हो गया 52 हो गया। 52 के बाद यहाँ पर 2400 बचा। अब आपको क्या करना, 52 के बाजू में अगर 1 लिखोगे तो 1 से गुणा करना, 52 के अगर बाजू में 2 लिखोगे तो इसको 2 ही से गुणा करना है, 52 के बाजू में अगर 3 लिखोगे तो 3 ही से गुणा करना है। मतलब जो नंबर लिखोगे उतने ही से ही गुणा करना और 2400 से कम लाना है, ज़्यादा नहीं लाना, ठीक है। तो आपने देखा सर 4 का गुणा है ना, 4 लिख दिया, तो अब ये 4 का ही गुणा करने पर 2400 से कम आया, वो हो गया। तो आपने देखा बहुत बढ़िया सर, 4 का गुणा करने पर, फिर जब आपने इसको कर दिया तो इतना आया, फिर घटा दिया तो इतना आया। अब और बढ़ाना हो तो और कर दो, मतलब जितना, अगर डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर लाते जाना तो ऐसे ही करते तो आते जाएगा। लेकिन भाई आपको एग्जाम देना, कॉम्पिटिशन एग्जाम, ना कि आप 10th लेवल का या 12th लेवल का पेपर देने बैठे जिसको आपको टाइम लगाना है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को सीखें, और अगर आपके पेपर में समय और आपसे नहीं बन रहा तो फिर ये तरीका लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका उससे भी बहुत टफ लग रहा होगा आपको, ठीक है। 524 को 4 से जब ऐड कर दिया तो 528 हो गया, यहाँ पर जब घटा दिया तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और भी अगर आपको जाना है ना, इनको ऐड कर दिया तो ये हो गया। अब अगर और आगे बढ़ना होता तो 528, 528 में 1 लिखते तो 1 ही का गुणा करना पड़ता, 2 लिखते तो 2 का गुणा करना पड़ता, इधर 3 लिखते तो 3 का गुणा करना पड़ता, 4 लिखते तो 4 का, इस तरह करते हैं और यहाँ 00 बढ़ा देते हैं और फिर देखते कि क्या होगा, ठीक है। तो आई होप कि हमारा मतलब डेसिमल के 2 ही अंक तक जाना था हमको, तो हम देख लिए कि डेसिमल के 2 अंक तक कितना आ गया भाई, √7 का मान कितना आएगा, 2.64 आ गया। तो ये देखना चाहो तो देख सकते हो, वरना आपको जो ऊपर वाला मेथड बताएगा वो भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ही देख लीजिएगा और सॉल्यूशन समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि सर और वीडियो लाइए, इस पर और बताइए थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है। वैसे सारी बातें आपको बता दी गई, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जो हमने आपको ट्रिक समझाई है, ठीक है, उसको फिर से रिवीजन कर, इस वाली को एक बार और देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको सारी चीज़ें बननी चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए, जय हिंद दोस्तों।